सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 9th ऑफ सितंबर और ये व्लॉग पूरा कीट MUN 2022 के बारे में होने वाला है। मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया है। क्या है सब कीट MUN क्या है वो मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। 8th ऑफ सितंबर मतलब कल ID कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन था। ये ID कार्ड मिला। ID कार्ड कैसे मिला वो एक क्लिप देख के आओ, बाकी की बात बाद में करते हैं। बेसिक्स पे आ जाते हैं कि कीट MUN है क्या। कीट MUN का फुल फॉर्म है कीट इंटरनेशनल मॉडल यूनाइटेड नेशन। तो ये एक यूनाइटेड नेशन जैसा ही होता है। हमें इसमें डिस्कशन करना होता है, डिबेट करना होता है। हमें कंट्री अलॉट की जाती है, एक एजेंडा होता है, उसके ऊपर डिस्कशन और डिबेट्स होते हैं। सेकेंड थिंग, इसमें रजिस्टर करने के लिए आपको कीट MUN की वेबसाइट पर रजिस्टर करना होता है। एज अ डेलीगेट रजिस्टर करने पर आपको ये पर्क्स मिलते हैं कि आप को एक सर्टिफिकेट मिलेगा, कूपन्स एंड गुडीज मिलेंगे, 2 days का बेड डिनर मिलेगा और अगर आप जीते तो आपको प्राइज मनी एज अ रिवॉर्ड दिया जाएगा। और एक स्टार नाइट भी है जिसमें कीट MUN 2022 में समय रहना आने वाले हैं, तो एक स्टार नाइट भी हो गई। पे करने होते हैं आपको 1800। आप जैसे ही रजिस्टर करोगे उनकी वेबसाइट पे तो आपको पहले कंट्री चूज करनी होगी और एजेंडा मिलेगा और फिर पेमेंट की लिंक मिल जाएगी। और आपको कीट MUN 2022 में मैंने 1800 पे किए हैं। आप जो ईयर से देख रहे हो वो देख लेना। 3 days का ये इवेंट है। सबसे पहले तो कल जैसे कि आपने वीडियो देखा होगा, मैं ID कार्ड ले आया कीट एक्टिविटी सेंटर से। वहां से ID कार्ड कलेक्ट करना था, वो कर लिया। 8 सितंबर को 9th 10th एंड 11th को ये इवेंट है। तो डेलीगेट किट ले आते हैं और जैसे जैसे चीजें होती रहेगी मैं आपको दिखाता रहूंगा। जो भी मैं एक्सपीरियंस करूंगा, जो मैं मेरे एक्सपीरियंस से जो भी आपको कुछ भी गाइडेंस या एडवाइस दे पाता हूं अगर, तो वो मैं वीडियो के एंड में दूंगा। और मैंने अप्लाई किया है डबल डेलीगेट में। आप सिंगल डेलीगेट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और डबल डेलीगेट जैसे अविनाश है तो अविनाश और मैंने डबल डेलीगेट में अप्लाई किया है। दोनों को 1800 पे करना पड़ा। और बस चलते हैं, डेलीगेट किट ले आते हैं और दिखाते हैं। किट में ये लोग खुद से बटर बनाते हैं और भाई क्या बटर बनाते, इतना मस्त होता है ना। ये ID कार्ड पंच किया और डेलीगेट किट दी है, जो कि मैं आपको आराम से बाद में दिखाऊंगा। Paper over here, which will consist the rules and regulation. I request 6 is requested to be seated. The rest of the people, buses are waiting for you outside to take to your respective venue. IPCC is in campus 7 auditorium. WHA is in the architecture auditorium. अब हम चले हमारे वेन्यू की तरफ। हमारा IPCC है तो कैंपस 6 ऑडिटोरियम में होगा और बाहर बस खड़ी होगी जो हमें वेन्यू तक ले जाएगी। लेट्स गो। हम बस में चढ़ने वाले थे और बारिश शुरू हो गई। क्या लगता है आज कीट MUN होगा? हो के तो रहेगा, अब इतना सब कुछ हो गया तो हो गया है। भाई बारिश सिर्फ इधर है, हम बाहर है बस, वहाँ तक भी नहीं जा सकते। हमें हमारा कार्ड मिल चुका है। अभी तक टीचिंग सेशन चल रहा था। पहले उन लोगों ने कुछ बहुत सिखाया कैसे करना है, रूल्स एंड ऑल, और क्या क्या होगा। अभी लंच ब्रेक हुआ है और इसके बाद होगा रियल डिबेट जिसके लिए हम आए हैं, जो एक्सपीरियंस करना था वो। तो लंच कर लेते हैं पहले, मिलता है। As a representative of the delegation of Bangladesh, we reliance on imported diesel for power generation. सेशन ख़त्म हो चुका है और अभी वापस हम जा रहे हैं कैंपस 6 की तरफ, जहाँ पे हमें मिलेगा डिनर और कल के स्टैंड अप्स के पासेस मिलेंगे। तो वो कलेक्ट करने के लिए जा रहे हैं कैंपस 6 में वापस।
पासेस मिल चुके हैं, लेट्स गो। तो डिनर और वापस बारिश। ये जो व्लॉग एंड हो रहा है वो सेकंड डे पे एंड हो रहा है। पहले तो क्योंकि फर्स्ट डे पर मैं आया और बहुत ही ज़्यादा मैं एग्जॉस्ट हो चुका था, आया सीधा सो गया, कुछ नहीं किया। सुबह उठ के जो थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया कल के लिए वो किया, बाकी सीधा सो गया था। तो व्लॉग एंड करते हैं प्रॉपर तरीके से। पहले तो कल्चरल इवेंट की बात करते हैं। कल्चरल इवेंट की भाई बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। फिर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेलीगेट किट, क्योंकि मैंने आपको नहीं दिखाई थी, टाइम नहीं मिला था, आई एम सॉरी। वो एक बार देख के आओ। सबसे पहले तो मैं ये पहले दिखा देता हूँ डेलीगेट किट। आपको बोला था मैंने दिखाऊंगा, बट सॉरी वीडियो के एंड में दिखा रहा हूँ, बीच में टाइम नहीं मिला। ये क्या है इसके बारे में बाद में बात करते हैं। ये डेलीगेट किट है, और डेलीगेट किट में पहले तो ये ध्यान रखो, डेलीगेट किट और आईडी कार्ड नहीं खोना है। अगर वो खो गया तो आप MUN से खो जाओगे। वो उन लोगों ने ऐसा बोला है हमें कि नहीं अलाउ करेंगे कहीं भी। सबसे पहले तो ये सिस्टम चार्ट है जो कि आप पढ़ सकते हो। फिर एक बैच दिया है, आप लगा सकते हो, कंपलसरी नहीं होता है लगाना, ठीक है। फिर आइटनरी है, आइटनरी में सब कुछ दिया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशंस, और पूरा आइटनरी दिया है डे 1, डे 2, डे 3 का। इसको मैं बोलूँगा नहीं वरना वीडियो बहुत बोरिंग हो जाएगा, तो आप एक बार पॉज करके देख लो क्या क्या होने वाला है डे 1, डे 2, डे 3 पे। तो लंच आपको करना है रिस्पेक्टिव फूड कोर्ट या फिर सेंट्रल कैंटीन, कहीं से भी कर सकते हो आप। हॉस्टल जाने जितना टाइम नहीं था इसलिए हमने भी फूड कोर्ट से किया एट लास्ट, बट फूड कोर्ट में इतनी ज़्यादा भीड़ थी, सब फंसे थे ना भीड़ में, सिर्फ हम तो थे नहीं। फिर ये एक नोटपैड टाइप दिया है जिसमें आप अपने पॉइंट्स लिख के फिर स्पीचेस दे सकते हो, और कुछ कूपन्स हैं अड्डा से, लंदन बबल को, बिरयानी बॉक्स, और ये है ऐसे ही फूड कूपन डे 1, डे 2, डे 3 तीनों दिन के दिए हुए थे। अभी मेरे पास डे 3 का अवेलेबल है क्योंकि मैं ये डे 2 पे शूट कर रहा हूँ। हमेशा डिनर के पहले आपको ये देना होता है, जो ये लोग ये फाड़ देंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, प्लेट देंगे। और ये है चिट्स जो कि UN में यूज़ की जाती है, MUN में यूज़ की जाती है, उसके लिए चिट्स टू फ्रॉम आप लिख सकते हो। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस आप MUN में जाओ, वहीं से ज़्यादा अच्छे से वो बता पाएंगे। और एक पेन। तो डेलीगेट किट में तो इतना ही था। और ये है प्ले कार्ड, हमारी कंट्री इक्वेडोर है, तो ये एक प्ले कार्ड है जो कि हमेशा हमें ये रेस करना होता है। कुछ भी अगर बोलना है, वो लोग बोलते हैं कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, तो हमेशा इसे इस्तेमाल किया जाता है, ये रेस किया जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और 3 दिन का था तो हमें एक ही मिला है, तो तीनों दिन हमें ही संभाल के रखना पड़ेगा, दूसरा नहीं मिलने वाला है। तो इससे और आईडी कार्ड तीनों चीज़ें संभाल के रखो। और एक चीज़ मिली थी, समय रैना स्टार नाइट का पास, जो कि इधर है 10 सितंबर। आज मैं 10 सितंबर को ही ये व्लॉग एंड कर रहा हूँ, तो इधर वाला पार्ट नहीं दिख रहा होगा आपको, उन्होंने ले लिया, ये ऑलरेडी यूज्ड है। नेक्स्ट व्लॉग इसी का आएगा, डे 2 का क्या क्या हुआ और एक्सपीरियंस सब। तो बस, तो ये थी डेलीगेट किट पूरी। अब मैं बोलना चाहता हूँ कि MUN में कंट्रीज होती है, कमिटीज़ होती है। कंट्री आपको पता ही होगा कि मैं इक्वेडोर से हूँ, कमिटी मेरी IPCC है। IPCC स्टैंड्स फॉर द इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। ये है, मतलब ये कमिटी है मेरी, और एजेंडा है कि मिटिगेशन और एडेप्शन ऑफ डिफरेंट मेथड, मतलब क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड। अब इस बारे में बात करते हैं कि आज मैंने एक्सपीरियंस क्या किया। फर्स्ट डे था, क्या एक्सपीरियंस किया मैंने। तो सबसे पहले तो हमने सबने ऑब्जर्व किया, सबने मतलब मोस्टली सारे लोग ने ऑब्जर्व किया, रूल्स सीखे, जाने के क्या क्या रूल्स हैं, कैसे क्या नई नई चीज़ें सीखी, और हमने देखा कि सिस्टम कैसे वर्क करता है वहाँ पर, तो उसे समझा। अब आ जाते हैं कि फर्स्ट डे पर होता क्या है। तो फर्स्ट डे पर 1 मिनट का फॉर्मल स्पीच देना होता है, जिसमें अगर आप मुझसे पूछो तो कुछ चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। आपकी कंट्री का डेटा थोड़ा कम इंक्लूड करो,
टेक्निकलिटीज़ थोड़ी सी ज़्यादा इंक्लूड करो और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बताओ और उनके सॉल्यूशंस दो। इस तरह से आपकी एक फॉर्मल स्पीच रेडी होनी चाहिए। और ये सब जो मैं बोल रहा हूँ वो स्पेसिफिकली आईपीसीसी कमेटी के लिए है। तो अगर आप आईपीसीसी से हो तो वेल एंड गुड, अगर आप आईपीसीसी से नहीं हो तो उनके लिए भी मेरे पास एक अच्छी एडवाइस रहेगी कि भाई स्टडी मटेरियल या फिर स्टडी गाइड दिया होता है हमारे कीट एमयूएन में तो दिया हुआ था जिससे हम वाकिफ ही नहीं थे। हमें नहीं पता था कि स्टडी गाइड जैसा कुछ है, किसी ने ना इन्फॉर्म किया। हाँ, हमारी गलती है कि हमें थोड़ा रिसर्च करना चाहिए था कि किससे पढ़ूं क्या पढ़ूं, तो हमें शायद मिल जाता स्टडी गाइड, बट किसी से डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि स्टडी गाइड जैसी कोई चीज़ है। तो ये एक बहुत ही बड़ा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भाई तुम स्टडी गाइड पढ़ो। लगभग हमारे में 50 पेजेस का था। डायरेक्टर सर बोल रहे थे फर्स्ट डे में कि अगर आप स्टडी गाइड भी पढ़ के आए होते ना तो आपके पास बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो जाते इस कॉन्फ्रेंस में। तो स्टडी गाइड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट है, वो ढूंढो, मिले तो बहुत ही अच्छी बात है, उससे ही सबसे ज़्यादा पढ़ो। ओवरऑल अभी तक का एक्सपीरियंस अगर मैं बोलूँ फर्स्ट डे का, तो ज़्यादा इतना कुछ किया नहीं। फर्स्ट डे था, बस सीखा, देखा और सीखा। 3 डेज चलेगा ये एमयूएन। तीनों दिन मैं व्लॉग्स डालूंगा और इसी तरह हम लास्ट में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, जैसे कि किस तरह प्रिपेयर करना है और क्या सीखने मिल रहा है। कुछ चीज़ें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे व्लॉग के एंड में, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो बस इसी नोट के साथ व्लॉग एंड करते हैं। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, सी यू अगेन इन अनदर व्लॉग।